हे गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉलेज डीड सर। इस वीडियो से ज़्यादा हमने आपसे किसी और वीडियो के लिए कभी इंतज़ार नहीं कराया है। सो हम देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हैं, आपके सारे डाउट A to Z क्लियर करेंगे। और जिस भी मेरे भाई की रैंक 21,000, 22,000, 23,000 थी, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बॉर्डर लाइन खुद को फील कर रहे थे। बट उसके बाद वाली रैंक के लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक रैंक हम बताने वाले हैं इसके अंदर ऑल इंडिया कोटा से, जिस पे सीट मिलेगी। मतलब लास्ट ईयर 21,183 गई थी, तो इस साल क्या होने वाला है, कितनी सीट्स बढ़ी हैं, कैसे उस पर इम्पैक्ट डालेगी ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पे। यार लोगों ने ये तो बता दिया इतने नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, फलाने कॉलेज में इतनी बढ़ गई। भाई तुम्हें क्या मतलब उससे, कहीं 400 बढ़ी हो 500 बढ़ी, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें एक सीट चाहिए और तुम्हारी रैंक पे आपको सीट मिलेगी कि नहीं, ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊँगा कि जो 3495 सीट्स का डेटा सामने आया था वो क्या था। मतलब वो एग्जिस्टिंग कॉलेज में जो सीट बढ़ने वाली थी वो गवर्नमेंट थी, प्राइवेट थी, अभी उसका क्या स्टेटस है, बढ़ने वाली है कि नहीं बढ़ने वाली है, नए कॉलेजेस में कितनी बढ़ी है, किस तरह से सीटें ऑल इंडिया कोटा में आएंगी, कितनी सीट्स आएंगी, लास्ट ईयर कितनी थी ऑल इंडिया कोटा की नंबर ऑफ सीट्स जिस पे फाइट हुई थी, इस साल कितने सीट्स के लिए फाइट होगा, ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पुराने से लेकर के नए तक का सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। इस वीडियो के बाद दावे से बात बोली जा सकती है कि इस वीडियो के बाद आपको शायद ही कोई कट ऑफ की वीडियो देखनी पड़े, बहुत आराम से डिसीजन ले पाओगे आप। तो भाई वीडियो को शुरू कर रहे हैं, एकदम पूरे जोश के साथ बने रहना, बिल्कुल एंड तक स्किप करने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई, एक एक चीज़ बड़े काम की है। ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं सीट के बारे में डिस्कस करूँगा जल्दी, क्योंकि आपको सारी सीटों का पता है कि भाई कौन सी कहाँ बढ़ गई है, वो किस तरह से ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ को अफेक्ट करने वाली है ना, वो कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। क्लोजिंग रैंक ऐसे निकाला जाता है, कोई भी डायरेक्ट आके नहीं बताता है, बट आपको बताया जाएगा, आपको खुद फील आ जाएगी, आपको किसी से पूछने की कभी कोई ज़रूरत नहीं, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो एंड तक आपको बने रहना है वीडियो में, ठीक है। सो देखो भाई, शुरू करते हैं कहानी को अब। तो भाई जो परसों NMC की साइट के ऊपर जो डाटा अपडेट हुआ था, उसके अंदर हमारे काम का क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। हमें गवर्नमेंट सीट्स की बात करनी है। यदि हमें ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट MBBS सीट के लिए कट ऑफ निकालनी है तो हमें सेफर साइड पे गवर्नमेंट सीट्स की ही बात करनी है। इधर मैं आपको बहुत ढंग से समझा रहा हूँ, सुन लेना। देखो परसों क्या हुआ था कि 2950 सीट्स गवर्नमेंट सीट्स आई थी न्यू मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, एग्जिस्टिंग में नहीं, एग्जिस्टिंग की बात अलग से करेंगे। न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जिनको अप्रूवल मिला है, टोटल हर स्टेट के हर कॉलेज के गवर्नमेंट सीट मिला करके 2950 होती है। कैसे कैसे होती है इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर 400 गवर्नमेंट की सीट आई, ठीक है। आप स्क्रीन के ऊपर देखते जाओ, आपको मतलब अगर कॉलेज का नाम भी जानना है तो 400 गवर्नमेंट की सीट आई 4 डिफरेंट कॉलेजेस में। गुजरात के अंदर 300 आई, कितनी आई, 300 गवर्नमेंट की आई, 200 GMERS कॉलेज के अंदर, इसको अलग से 200 क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताऊंगा। राजस्थान के अंदर 400 सीट्स आई 4 गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। ओडिशा के अंदर 2 के अंदर 200 आई। तेलंगाना के अंदर 6 कॉलेज के अंदर 150 सीट्स आई, तो 900 टोटल आ गई, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोरबा और महासमुंद 200 सीट वहाँ पर आ रही है इस साल, ठीक है। कर्नाटक में 150 सीट न्यू मेडिकल कॉलेज के अंदर आ रही है, नाम आपकी स्क्रीन पे है। मणिपुर के अंदर 100 सीटें आ रही हैं, ठीक है। मणिपुर के अंदर कितनी सीट आ रही है, 100 सीटें एक नए मेडिकल कॉलेज के अंदर। हरियाणा के अंदर, अरे भाई हरियाणा वाला भाइयों, थारे लिए भी एक खुशी है की बात है कि एक थारे जो स्टेट में है ना 100 सीट्स का बढ़ावा हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद के अंदर कॉलेज खुला है भाई, मैं भी बहुत खुश हूँ, हरियाणा वाले बच्चों को भी खुश होने, कुछ राहत मिलेगी हरियाणा वाले बच्चों को भी, ठीक है। सो अब मेरी बात समझना, इनका सबका टोटल 2950 बनता है गवर्नमेंट सीट्स का। हमें प्राइवेट से कोई मतलब नहीं भाई, हम ऑल इंडिया कोटा जो 15% के लिए फाइट होगी उसके लिए एक रैंक निकालने चल रहे हैं, वो देखेंगे किस तरह से निकलेगी। अब 1 मिनट के लिए डाटा याद रखना, 2950। अब यहाँ पे खेल देखो, अब इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो गुजरात के GMERS के कॉलेजेस है ना, वो भाई गुजरात के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए हैं, ऑल इंडिया कोटा में उसकी 15% सीट्स नहीं जाती है। तो 200 जो 2 GMERS के कॉलेजेस खुले थे, 200 सीट्स वहाँ से माइनस कर दो, तो 2950 में से 2750 सीट्स हैं जिनका 15% कहाँ जाएगा, ऑल इंडिया कोटा के अंदर। बताओ इतनी बात तुम्हें समझ आई कि नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए थी, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, एक तो हो गई 15% ऑल इंडिया कोटा में कौन सी सीट जाएंगी। सबसे पहला डाटा 2750 का 15% जाएगी, पहली बात। यार आपको क्या समझने की कोशिश करनी है, या लाइक मान लो X नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स पिछली बार थी है ना 2021 में, तो X प्लस कितना हो गया ये किसी को नहीं पता है भाई, किसी ने क्लियरली बताया ही नहीं, पता भी है तो क्लियरली किसी ने नहीं समझा। X प्लस कितनी गवर्नमेंट सीट्स और हैं, और वो जो X प्लस Y आएगा, मान लो Y है जो इस साल गवर्नमेंट सीट्स बढ़ रही है, उसका 15% आएगा ऑल इंडिया कोटा के अंदर। तो मैं इस वीडियो में वही एक्सप्लेन करूंगा, पूरा एंड तक देखना, समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने बात कर लिया भाई 2750 कैसे आया, ये समझ में आया, ये नंबर याद रखना 2750। 2950 में से हमने GMERS की सीट्स 200 माइनस कर दी, क्योंकि वो आएंगी नहीं ऑल इंडिया कोटा के अंदर, ठीक है। तो 2750 एक ये हमें याद कर लेना यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात सुनना बड़े ध्यान से, यहीं पे
कन्फ्यूजन सारी पैदा हो रही है। एनेक्चर 3 का डाटा आया था पिछले कुछ दिनों पहले, मतलब महीने 1.5 महीने पहले, उसमें 3495 सीट का बोला गया था कि एग्जिस्टिंग, ध्यान से पढ़ना, ऊपर ये सेम टू सेम दिखा रहा हूँ एनेक्चर 3 का ही नोटिस। क्या नोटिस है कि एग्जिस्टिंग कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ध्यान से पढ़ना, मैंने हाईलाइट कर दिया इसको, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट का अपग्रेडेशन होने वाला है। कितनी सीट्स का, यहाँ पर स्टेट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है, आप ढंग से देख लो, ठीक है। इसके अंदर कितनी सीट भरने वाली है टोटल 3495, ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भरेंगी, नई वाली नहीं है, ये नई वाली अलग है। 2750 अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नए में भरी, और नए के अलावा 3495 सीट जो है वो एग्जिस्टिंग में भरी, ठीक है। कहाँ बढ़ेंगी, एग्जिस्टिंग में। अब सुनो क्या चक्कर है यहाँ पे, जो 50 सीट है ना, जो 50 सीट जो परसों डाटा आया है, 3495 में से 50 सीटों को अभी तक अपडेट हुआ है, बाकी भी हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। 50 सीटें कौन सी भाई, 50 सीटें JNIMC इम्फाल मणिपुर के अंदर जो 50 सीटें इस लिस्ट में दिखा रखी है ना, वो अपडेट कर दी, बाकी भी हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। सो ये इसका भी, तो 3495 का भी हमें क्या लेना है, 15%, ठीक है। एक चीज़ और, नई बात और, कि इस साल पूरी पॉसिबिलिटी है कि एम्स के अंदर 450 सीट्स बढ़ने वाली है। कैसे, 2 न्यू एम्स खुलने वाले हैं जिनके अंदर 50-50 सीटें होंगी, तो टोटल 100 सीट्स ही हो गई, ठीक है। एम्स गुवाहाटी, बिलासपुर, जम्मू, मदुरई, राजकोट, ठीक है, इनमें सब में 50-50 सीटें थी, जम्मू में 62 सीटें थी, इनको 100 कर देंगे, 50 से 100 हो जाएगा, 50 से 100, 62 से 100, तो 50 × 5 कर लो, क्योंकि 5 एम में 50-50 सीटें और भरने वाली है, तो 250 सीट्स ये भरने वाली हैं। साथ में एम्स देवगढ़, भटिंडा, बीबी नगर, रायबरेली, ठीक है, इनके अंदर EWS के लिए 25-25 सीटें और भरने वाली है। 100 अभी है, 25-25 और भरने वाली है, तो टोटल 4 कॉलेज मिलाकर के 100 ये भी हो गई, तो सबका ऐड करोगे ना 250, 100 + 100, तो 450 सीट्स एम्स के अंदर भी भरने वाली है। और सब लोग जानते हो कि नहीं जानते कि भाई एम्स की जितनी भी सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा से ही फिल होंगी, तो डायरेक्टली कहाँ चली जाएंगी ये सीट्स, ऑल इंडिया कोटा में। अब आ जाओ कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन पे आ जाते हैं अब। देखो 2750 का 15% निकालें, कितना आएगा, 412.5, हम लोग 412 मानते हैं, ठीक है। 3495 का 15% कितना, 525, ठीक है, इसको भी ऐड कर लो, 412.5 को भी ऐड कर लो, 525 को भी ऐड कर लो, और जो 450 सीट्स हैं एम्स वाली, वो तो डायरेक्टली 100% कहाँ चली जाएंगी, ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी, तो ये भी ऐड कर लो। टोटल ऐड करके कितनी सीट्स बन गई ऑल इंडिया कोटा में, जो बढ़ेंगी इस साल, पूरी पॉसिबिलिटी की वो बढ़ जाएंगी, वो है 1387। जब इसको आप ऐड करोगे, आप सुनो क्लोजिंग रैंक निकालने का फंडा क्या है। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 21183 स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए क्लोज हो गया था। क्यों, ये और भी आगे तक जा सकता था, बट पिछली बार स्टेट राउंड 2 में जिस बच्चे ने एडमिशन ले रखा था वो मोपअप में भी आया, सीट लॉकिंग करी उसने वहाँ पर, इस वजह से कुछ बच्चों को नहीं मिला और उन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया। इस साल रूल बदल गया भाई, इस साल स्टेट राउंड 2 में जो एडमिशन ले लेगा MBBS में, वो ऑल इंडिया के मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से जिन बच्चों की रैंक पीछे है उनको फ़ायदा मिलने वाला है। यदि ये रूल पिछली बार होता तो 21183 नहीं गई होती, 22,000 के आसपास रैंक गई हुई होती, ठीक है। जो 300 सीट खराब गई ना MBBS की पिछली बार, वो नहीं जाती अगर ये रूल पहले ही आ गया होता, तो क्लोजिंग रैंक और पीछे खिसक जाती। तो अब सुनना, देखो इस साल ये रूल आ रहा है तो डेफिनेटली 21183 जो पिछली बार क्लोज हुआ था वो 22,000 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि इस बार ये रूल आएगा तो इस बार ये नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल प्रिडिक्शन है, बिल्कुल माना जा रहा है ऐसा कि 22,000 तक जाता यदि पिछली बार ये रूल आ गया रहता तो, ठीक है। तो 22,000 आ गई क्लोजिंग रैंक अभी तक के लिए। अब सीट इंक्रीजिंग फैक्टर देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने निकाला टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिया कोटा में सीट्स कितनी बढ़ गई, 1387। देखो पिछली बार ऑल इंडिया कोटा में 6097 सीट्स के ऊपर फाइट हुई थी जब बच्चों ने फाइट मारा था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ठीक है। इस बार 6097 में ये 1387 को भी ऐड कर लो, अभी तक के डाटा के हिसाब से बता रहे हैं। अब देखो अब क्या है कि यदि एक सीट बढ़ती है ना ऑल इंडिया कोटा के अंदर, एक सीट आती है तो फाइट उस पर कितनी रैंक तक चली जाती है, 3 टाइम्स ज़्यादा। लोग आपको 2.5 बताएंगे, 2.6 बताएंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है, 3 फैक्टर बन के आता है। बड़ी डिटेल एनालिसिस के बाद ये चीज़ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखी है, और भी किसी अच्छे काउंसलर से पूछोगे तो वो भी आपको ये बताएगा, यदि एक सीट ऑल इंडिया कोटा में आती है तो 3 रैंक तक फाइट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि 3 में से एक बच्चा पक्का स्टेट में चला जाता है, एक को ऑल इंडिया कोटा की सीट मिल जाती है और एक दूसरा डिसीजन ले चुका होता है, BAMS चला जा चुका होता है, प्लान B चला जा चुका है। ऐसा ही होता है भाई अभी तक। मास जब आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो ना, तो ये मास स्टैटिस्टिक्स ये नंबर 3 निकाला गया, बड़ी मुश्किल से निकलता है ये नंबर, ठीक है। ये नंबर आपको पता चल जाएगा ना, इस नंबर से आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो 1387 × 3 कर दो, ये बनेगा 4161, ठीक है। कितना बनेगा, 4161। तो मतलब क्या है, यदि पिछली बार 22,000 रैंक हम मान रहे हैं, वो सीट लॉकिंग वाला भी बता दिया, वैसे हुई 21183 पे थी, हम 22,000 मान रहे हैं क्योंकि इस बार नहीं होगा, तो 22,000 + 4161 ऐड कर लो, तो ये बन जाएगी रैंक
आपकी 26144, ठीक है, 26144 रैंक है। इस बार नीट 2022 के अंदर 26,144 जिसकी रैंक है, प्लस माइनस 100 रैंक, प्लस माइनस 100 रैंक, बहुत ज़्यादा 1000 रैंक नहीं बता रहा हूँ मैं बाकियों की तरह, प्लस माइनस 100 रैंक, उसको कहीं ना कहीं कॉलेज अलॉट होगा। अब भाई वो जाएगा नहीं साउथ में, वो बात अलग है। अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग ये जो रैंक बताई जा रही है ना, ये ऐसे ही नहीं आई, आपने देखा कैसे आई है रैंक, और ऐसे ही रैंक निकाली जाती है 26144। और मैं एक और रीज़न दे देता हूँ कि 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, बाकी लोग 2.5 से क्यों कर रहे हैं। यार देखो, सीट्स बल्क में बढ़ी हैं, हमने इनका 15% लिया है, जो बाकी 85% सीटें स्टेट में जाएगी, तो बच्चे की स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ती है क्या? ये भी तो देखो, 2.5 से 3 ऑटोमेटिकली जाएगा, इसमें कोई डाउट मत रखना मन के अंदर, ठीक है। सो जिसको भी समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि 26144 जो ये रैंक है ना, इसके अंदर अंदर इतना प्रिसाइजली बता दिया यार, अब और क्या जान लोगे क्या भाई, ठीक है। 26144 के अंदर अंदर जिस भी मेरे भाई की रैंक है, वो इस साल MBBS ले सकता है, बशर्ते ये है कि उसको एंड तक, एंड सीट तक फाइट मारना पड़ेगा, ठीक। कब तक फाइट मारना पड़ेगा? एंड सीट तक फाइट मारना पड़ेगा, डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। और जिसकी रैंक इसके बाद है, तो भाई अभी तक के डाटा अकॉर्डिंग सॉरी, कोई चांस हमें दिखाई नहीं पड़ता, ये मैक्सिमम है जहाँ तक आ सकता है, आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दिया भाई, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अभी बात क्या है कि जितनी भी सीट्स और बढ़ती चली जाएगी, हम उस तरह से रैंक को चेंज करते चले जाएंगे। और आप देख लेना यार, काउंसलर्स बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं कि बेटा जिसके 600 हैं वो भी रिस्क में है। अबे घंटा रिस्क में यार, तो 600 वाला भाई चिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये 26144 पे ना रैंक नंबर आ रहे हैं 590, ठीक है। 590 के ऊपर नंबर वाले भाई आपको MBBS मिल रहा है इस साल। ये कॉलेज डीड्स जो नाम दिया है ना, ब्रांड को नाम दिया, जो हमने चैनल को नाम दिया है, बहुत मेहनत से ये चीज़ें करी जाती है यार। 2 दिन हमें यूँ ही नहीं लग गए हैं, ठीक है। बहुत मेहनत से ये चीज़ें निकाली गई हैं सारी, प्लीज़ इसको कंसिडर करना यार। और आपको सच में कुछ लॉजिक समझ में आ रहा हो ना, सच में लग रहा हो कि नहीं यार ये लॉजिक है, तो वीडियो को लाइक मारो यार, शेयर कर दो, काउंसलर्स के पास फैला दो कि भाई इस बंदे ने ये बोल दिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम किसी से नहीं डरते हैं, ठीक है। कोई चैलेंज देना चाहता है आ सकता है भाई, खुला मैदान है। सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, अब यार अब कर लो, देखो यार अब ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरा सपोर्ट करो यार भाई। बहुत मेहनत से कंटेंट लेके आएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन करा वो कर लो, वहाँ पे कुछ अलग ही कहानियाँ चल रही होती है हमारी। डाउट सेशन होता है शाम को 5 से 5:30 बजे। जो मन में जितनी भी बच्चों की दुविधा होती है ना, सारे का आंसर किया जाता है, कोई भी बच्चा इग्नोर नहीं किया जाता। और जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में डाउट पूछेगा, किसी को भी इग्नोर हम नहीं करते, हम 2 बंदे हैं, पर सबका रिप्लाई हम करते हैं, चाहे देर से करें, ठीक है। सो भाई वीडियो को लाइक कर लेना। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।